स्वतंत्र भारत में उत्पन्न होने वाले कहानीकारों की एक सशक्त पीढ़ी उभर कर सामने आ गई है। इनमें रामधारी सिंह दिवाकर 1945, मंजूर एहतेशाम 1948, अरुण प्रकाश 1948 से 2012, शैवाल 1949, ज्ञान प्रकाश विवेक 1949, कमलाकांत त्रिपाठी 1950, शैलेंद्र सागर 1951, प्रियंवद 1952, कृष्ण बिहारी 1954, जयनंदन 1956, अखिलेश 1960, भगवान दास मोरवाल 1960, महेश कटारे, सुभाष चंद्र कुशवाहा 1961, मकसूदन आनंद, ऋषिकेश सुलभ, शशांक प्रियदर्शन, कैलाश बनवासी, अवधेश प्रीत, सृंजय 1961 आदि उल्लेखनीय हैं। रामधारी सिंह दिवाकर की कहानियों में शहर के हस्तक्षेप से गांव में उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों के बड़े ही सजीव और यथार्थ चित्र देखने को मिलते हैं। अब तक आपके कई कहानी संग्रह नए गांव में अलग अलग अपरिचय 1981, बीच से टूटा हुआ, नया घर चढ़े सरहद के पार, धरातल 1997, मखान पोखर, माटी पानी 1999 प्रकाशित है। मंजूर एहतेशाम 1948। आपकी कहानियाँ धर्मयुग, सारिका, समकालीन भारतीय साहित्य, हंस, वर्तमान साहित्य और इंडिया टुडे जैसी ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। आपके 3 कथा संग्रह रमजान में एक मौत 1982, तस्बीह 1998, तमाशा और अन्य कहानियाँ 2001 प्रकाशित है। कहानियाँ इस बात की गवाह हैं कि आज राजनीति ही मनुष्य की नीयत बन चुकी है। शैवाल 1949। अब तक आपके समुद्र गाथा, मरु यात्रा 1999, दामुल और अन्य कहानियाँ, अरण्य गाथा 2000, यहाँ कोई गुलमोहर नहीं है 2004 कहानी संग्रह प्रकाशित है। शैवाल नक्सल आंदोलन से प्रेरित और दीप्त निम्न वर्गीय पीड़ित जनता के दर्द को मुखर करने वाले सशक्त रचनाकार हैं। आपकी कथा भूमि मुख्यतः बिहार के गांव से जुड़ी है। ज्ञान प्रकाश विवेक 1949 के अलग अलग दिशाएं, जोसफ चला गया था 1961, शहर गवाह है, पिताजी चुप रहते हैं, उसकी ज़मीन, शिकारगाह 2003, सेवा नगर कहाँ है 2007 कहानी संग्रह प्रकाशित है। कमलाकांत त्रिपाठी 1950। हिंदी कथा साहित्य में पाहीघर और बेदखल जैसे उपन्यास के माध्यम से अपनी पहचान कायम रखने वाले कहानी लेखन क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। अब तक आपके 2 कहानी संग्रह जानकी बुआ 1993 और अंतराल 2001 प्रकाशित है। कथा भूमि गांव है, किंतु आपकी निगाहों के सामने आज की संपूर्ण परिस्थिति है। शैलेंद्र सागर 1951। समकालीन यथार्थ की ईमानदार और विश्वसनीय प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं। इस समय आप पुलिस महानिरीक्षक पद पर कार्यरत हैं और कथाक्रम पत्रिका का संपादन भी कर रहे हैं। अब तक आपके 5 कहानी संग्रह इस जनून में 1989, मकान ढह रहा है 1993, माटी 2000, आमीन 2002, प्रतिरोध 2008 प्रकाशित है। पुलिस सेवा में रहने के कारण आपको समकालीन समाज की विकृतियों और विद्रूपों की तह में झांकने के अवसर सुलभ हैं। प्रियंवद के 3 कथा संग्रह, एक अपवित्र पेड़ 1995, खरगोश 1999, फाल्गुन की एक उपकथा 2003 प्रकाशित है। जयनंदन 1956। समकालीन सामाजिक संक्रांति और आयातित अपसंस्कृति के दबाव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। अब तक आपके कई कहानी संग्रह सन्नाटा भंग 1993, विश्व बाजार का ऊँट 1997, एक अकेले गांधी जी 2001, कस्तूरी पहचानो मृग 2001, सूखते स्रोत 2003, घर फूंक तमाशा 2004, गांव की मिस्किया 2012 और भीतर घात 2013 प्रकाशित है।
मंदिर मस्जिद, पिछड़े दलितों की पीड़ा, बढ़ती बेकारी, सांप्रदायिक तनाव आदि का चित्रण है। अखिलेश ये तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। अखिलेश समकालीन जीवन के विद्रूप कहानियों को लिखे हैं। आपके 4 कहानी संग्रह आदमी नहीं टूटता, मुक्ति 1989, शापग्रस्त 1997, अंधेरा 2006 प्रकाशित है। अखिलेश ने अपनी कहानियों के माध्यम से समकालीन मध्यवर्गीय जीवन की इस क्रूर सच्चाई को व्यक्त करके हिंदी कहानी को एक नया आयाम दिया है। सृंजय कामरेड काकोट कहानी से ख्याति प्राप्त करने वाले सृंजय जन के प्रति प्रतिबद्ध रचनाकार हैं। आपके 2 कहानी संग्रह कामरेड काकोट 1993, नंगा 2001 प्रकाशित है। महिला कहानीकार यूँ तो प्रेमचंद युग में भी उषा देवी मित्रा, कमला चौधरी, सत्यवती मलिक, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्रीमती चंद्रकिरण सावरिक्षा, श्रीमती होमवती देवी तत्कालीन सामाजिक संदर्भों को केंद्र में रखकर कहानी लेखन के क्षेत्र में सक्रिय थी और इनके बाद रजनी पनिक्कर, कंचन लता सब्बरवाल, शांति मेहरोत्रा, सोमा वीरा, श्रीमती राजेश्वरी देवी चकोरी, श्रीमती स्वर्णलता देवी आदि लेखिकाओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। संप्रति महिला कहानीकारों की 2 पीढ़ियां एक साथ सक्रिय हैं। पहली पीढ़ी में वे लेखिकाएं आती हैं जो नई कहानी के दौर के आसपास से लिखती आ रही हैं और दूसरी पीढ़ी में वे लेखिकाएं आती हैं जिन्होंने 8वें दशक में लिखना शुरू किया है। पहली पीढ़ी की लेखिकाओं में सचप्रभा शास्त्री, शिवानी कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, ममता कालिया आदि उल्लेखनीय हैं। दूसरी पीढ़ी में दीप्ति खंडेवाल, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, चित्रा मिदगुल, राजी सेठ, मंजुल भगत, मणिका मोहिनी, प्रतिमा वर्मा, सुधा अरोड़ा, निरुपमा सोबती, सूरी बाला, मेहरुन्निसा परवेज, इंदु बाली, अचला नागर, नीलाक्षी सिंह, अल्पना मिश्र, वंदना राग, प्रत्यक्षा आदि ने अपनी निजी पहचान कायम कर ली है। सचप्रभा शास्त्री, इनका जन्म 1923 में और मृत्यु 2000 में हुई थी। सचप्रभा शास्त्री मुख्यतः बदले हुए जीवन संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों का विश्लेषण करने वाली लेखिका हैं। आपके कई कहानी संग्रह धुली हुई शाम 1969, अनुत्तरित 1975, 2 कहानियों के बीच 1978, जोड़ बाकी 1981, एक टुकड़ा शांति रथ 1991, पतझड़ 1994, उस दिन भी 1996 प्रकाशित है। कहानियों में मुख्य रूप से शिक्षित मध्यवर्गीय परिवार के दाम्पत्य जीवन की विसंगतियों का बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है।